नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19 और मैं हूं पारुल गिल आपके साथ। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य समाचार की ओर। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे ने कहा कि मैथिली शरण गुप्त का साहित्य भावी पीढ़ी के लिए प्रासंगिक रहेगा। राष्ट्रकवि का साहित्य 24 कैरेट गोल्ड की तरह खरा है। साहित्य के माध्यम से ही हम अपने पूर्वजों की सोच, जीवन मूल्य और कार्यशैली के बारे में जानकारी हासिल कर पाते हैं। भगवान राम के कार्य को साहित्यकार किस रूप में देखते हैं, ये जानकारी साहित्य ही बताता है। राम का चरित्र हर व्यक्ति को जीवन पथ पर आगे बढ़ने, विभिन्न बाधाओं का सामना करने का आत्मबल देता है। अनेक साहित्यकारों ने माना है कि साहित्य समाज का समयानुकूल दृष्टिकोण देकर सभी को विकास मार्ग पर अग्रसर करता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विशेषज्ञों के विचार से विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। आज पूरे विश्व का साहित्य मोबाइल पर ही उपलब्ध है। ऐसे में युवकों को साहित्य के अध्ययन से अपने कैरियर को ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। हम सभी की जिम्मेदारी है कि सही तथ्यों को समाज के समक्ष रखें। राम सुख में भी है, दुख में भी है। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। जब तक सृष्टि है तब तक उन पर शोध होते रहेंगे। उन्होंने बताया है कि इस वर्ष का राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त सम्मान पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को दिया जाएगा। निशंक ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में अहम योगदान दिया है। कुलपति ने उम्मीद जताई कि संगोष्ठी सफल रहेगी। कुलपति प्रोफेसर पांडे और सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। विशिष्ट अतिथि सागर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि राम नाम का आलोक नई पीढ़ी में प्रवाहित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कबीर के राम और मैथिली शरण गुप्त के राम के बीच बड़ा अंतराल है। अपने अपने समय के अनुसार रचनाकारों ने अपने अपने ढंग से राम को देखा और परिभाषित किया है। उन्होंने मैथिली शरण गुप्त के संकेत में वर्णित राम की विशेषताएं रेखांकित की। राम का संघर्ष वनवासियों के उद्धार के लिए ही था। मैथिली शरण गुप्त के राम जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए सतत सचेत रहते हैं। बाजारवाद के इस युग में साकेत के राम के आदर्शों को आत्मसात करके विविध विदुपद्धताओं से संघर्ष के लिए ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। देश की रक्षा और उद्यन के लिए राजा के मन में त्याग होना अत्यंत आवश्यक है। राम को समझना जीवन की बड़ी साधना है। राम के आदर्शों को सभी को आत्मसात करना चाहिए। संगोष्ठी के आयोजक डॉक्टर पुनीत बिसारिया ने सभी अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने संगोष्ठी के स्वरूप का भी ब्यौरा पेश किया। कुल सचिव विनय कुमार सिंह ने कहा कि उनकी विशेषताओं को देखते हुए ही उन्हें महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी। राष्ट्रकवि सगुण राम के उपासक थे, जबकि संत कवि निर्गुण राम के उपासक थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अचला पांडे ने किया। अंत में आभार डॉक्टर मुन्ना तिवारी ने व्यक्त किया। इस अवसर पर साथी डॉक्टर रमेंद्र प्रताप, राहुल देव, रेखा दीक्षित, नवीन चंद्र पटेल, कौशल त्रिपाठी, उमेश शुक्ला आदि प्रस्तुत रहे।